मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो मैंने स्कूल में नहीं पूछा और शायद आपने भी नहीं पूछा होगा। हमने हिस्ट्री पढ़ते वक्त ठीक है, समझ गए करके आगे बढ़ गए, लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछा तो मेरी नींद उड़ गई। सवाल ये है, बख्तियार खिलजी नालंदा में सिर्फ 3 दिन रुका था, तो वो लाइब्रेरी 7 महीने तक कैसे जलती रही? अगर ये सवाल आपको भी रोक रहा है तो अगले 15 मिनट में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मुझे तब पता चला जब मैंने खुद ये ढूंढना शुरू किया। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब ये वीडियो खत्म होगी आप नालंदा को एक नई नज़र से देखोगे। नालंदा का वो सच जो आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं। पहले एक बार वहाँ चलते हैं, आज से 1500 साल पहले, जब यूरोप में लोग अंधेरे में जी रहे थे, जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लिटरेसी का मतलब सिर्फ राजा और पंडित होता था। इस धरती पर भारत की इस मिट्टी में एक ऐसा शहर था जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। नालंदा सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। मतलब छात्र सिर्फ दिन में क्लास लेकर घर नहीं जाते थे, वो वहाँ रहते थे, साथ खाते थे, साथ सोचते थे, साथ बहस करते थे। 10,000 छात्र एक साथ, एक ही जगह, 2,000 शिक्षक जिन्हें दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया था। चीन से आने वाले छात्र 3 साल की पढ़ाई के बाद भी लाइब्रेरी के सारे दरवाजे नहीं ढूंढ पाते थे, क्योंकि लाइब्रेरी 9 मंजिल ऊंची थी। इसका नाम था धर्मगंज, मतलब धर्म का भंडार। अनुमान है कि वहां पर 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थी। सोचो एक बार, 90 लाख पांडुलिपियां। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, कला, संगीत, तर्कशास्त्र। इंसान के दिमाग का हर एक सवाल वहां किसी न किसी ने लिख रखा था। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, और फिर ये खत्म हो गई। हमने स्कूल में पढ़ा, 1203 में बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा जलाया और भारत का ये महान अध्याय खत्म हो गया। बस इतना ही। किसी ने ये नहीं बताया कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। तो मैंने खुद पढ़ना शुरू किया। खिलजी के अपने दरबारी इतिहासकार का नाम था मिन्हाज-उस-सिराज। उसने अपनी किताब तबकात-ए-नसीरी में लिखा है कि खिलजी नालंदा क्षेत्र में कुछ दिन रुका था। इतिहासकार कहते हैं मैक्सिमम 3 से 7 दिन। अब दूसरी तरफ से सुनते हैं, एक तिब्बती भिक्षु थे, धर्मस्वामी। वो नालंदा के विनाश के कुछ दशकों बाद वहाँ गए थे। उन्होंने अपनी यात्रा में लिखा, वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि आग महीनों तक बुझी ही नहीं। दोनों बातें एक साथ रखो तो एक तरफ खिलजी 3 दिन में चला गया, दूसरी तरफ आग 7 महीने तक जलती रही। ये कैसे हो सकता है? मॉडर्न हिस्टोरियंस ने एक कैलकुलेशन की। अगर नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियां थी और एक आदमी 1 मिनट में 1 पांडुलिपि जलाए, तो सिर्फ पहली मंजिल की किताबें जलाने में अनेकों सालों का वक्त लग सकता था। इसका मतलब या तो हजारों लोगों ने मिलकर महीनों तक जानबूझकर जलाया, या कुछ और भी था। वही असली रहस्य है।